टेलीविजन के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजवीर नरवाल। कोबरा टेलीविजन खोजी पत्रकारिता में देश का पहला न्यूज चैनल है और अब खबर देश में चल रहे किसान आंदोलन की। किसान साथियों, मैं जगबीर गसोला। आज का विषय हमारा एलनाबाद चुनाव को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से सरकार ने अचानक में एलनाबाद चुनाव की जो घोषणा कर दी, पिछले 10 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन के दौरान आपको और हमको एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल मिशन, उसके बाद पंजाब मिशन और यूपी मिशन की बात की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर एलनाबाद चुनाव की घोषणा होती है तो देश और प्रदेश के बड़े बड़े किसान नेताओं के कानों के ऊपर खोसड़े रख दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान नेता विपक्ष की पार्टियों से मोटे स्तर पर करोड़ों के हिसाब से चंदा बटोर करके अपनी दुकानें चलाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो विपक्ष की पार्टियों और विपक्ष के नेताओं के सामने अपना मुख खोलने पर मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से राकेश टिकैत की गाड़ी सिरसा के अंदर तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंची तो एक पत्रकार साथी द्वारा पूछा गया तो राकेश टिकैत जी जवाब देते हैं कि मेरी आंख लग गई और ड्राइवर गाड़ी को यहाँ ले आया। इस प्रकार से देश और प्रदेश के किसानों के आंखों में कब तक धौल झोंकते रहेंगे। कई किसान नेताओं की संपत्ति 11 बीघे से बढ़कर के 250 बीघा तक पहुंच गई। कुछ किसान नेताओं का सफर टूटी जीप से शुरू होकर के स्कॉर्पियो, इनोवा और फॉर्च्यूनर तक पहुंच गया। लेकिन ज़्यादा कई किसान ऐसे भी हैं। भिवानी जिले से तालू गांव से एक किसान ने 1.5 एकड़ जमीन थी, वो भी अपनी बेच दी आंदोलन के दौरान। वहीं राणा द्वारा पंजाब के अंदर अपनी जमीन बेच दी गई। लेकिन एक भी बड़ा किसान नेता ऐसा हो जिसने 10 गज जमीन का टुकड़ा अपना इस किसान आंदोलन के दौरान बेचा हो तो वो अपना रुख स्पष्ट करे। ये हमारा सीधा बड़े किसान नेताओं से सवाल है, क्योंकि किसान नेताओं ने अपनी संपत्ति को 10 गुना से लेकर के 100 गुना तक बढ़ा लिया। धन अर्जित करने के लिए इस किसान आंदोलन को 2024 से 2030 तक रिन्यूअल करना चाहते हैं। ये किसान नेताओं की जो स्थिति है बहुत खराब है। रही बात पंजाब मिशन की, जब पंजाब मिशन की बात की जाती है तो पंजाब के किसान नेता गुरनाम सिंह के खिलाफ उतर आते हैं। तो आज गुरनाम सिंह के लिए एलनाबाद का एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है। वहां से गुरनाम सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी करें और अपनी घोषणा करें। जिस प्रकार से बड़ी सभाओं के अंदर गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं, तो उसको अमली जमा पहनाने के लिए एलनाबाद की धरती से चुनाव लड़ें और वहां से देश और प्रदेश के किसानों को नई दिशा देने के लिए वहां से चुनाव का बिगुल बजाएं। देश और प्रदेश के किसानों ने जिस प्रकार से लाखों की संख्या में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किसान आंदोलन में समर्थन दिया था, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान कंधे से कंधा मिलाकर एलनाबाद चुनाव में भी उसका समर्थन करेगा। उसको जिता करके विधानसभा भेज करके एक देश और प्रदेश के किसानों को नई दिशा देने का काम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी छोटू राम जी की बात को याद दिलाकर कहते हैं कि जब तक सत्ता के अंदर किसानों की भागीदारी नहीं होगी तब तक किसानों का भला नहीं किया जा सकता। तो अगर इस बात को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं वो एलनाबाद से चुनाव की घोषणा कर रहे हो? किसके दबाव के अंदर वो चुप बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं? हरियाणा प्रदेश के हितों का फैसला हरियाणा प्रदेश के किसान संगठन और किसान नेता करेंगे। वो बेझिझक आकर के एलनाबाद के चुनाव की घोषणा करे और इसके ऊपर अपनी बयान जारी करे। Audio Jungle.